हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड के साथ। आज के इस एपिसोड में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो फाइनेंसिंग लेंडिंग के बारे में। यहाँ पे जो गिरावट देखने के लिए मिल रही थी, जैसा हम लोग ने पिछले हफ्ते प्रॉमिस किया था। अब देखो, इस वीडियो में हम लोग मेनली दो चीज़ पे फोकस करेंगे, दो एरिया पे, कि यहाँ पे अभी फिलहाल माइक्रो फाइनेंसिंग सेक्टर क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है और आखिरकार हम लोग को ये गिरावट देखने के लिए क्यों मिल रही है। और अल्टीमेटली हम लोग को इससे दो चीज़ें समझ में आएंगी। एक तरह से इंडस्ट्री के डायनामिक्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे, और नेक्स्ट टाइम जब आप लोग ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे, आप लोग को कौन-कौन से मेट्रिक्स और किन-किन चीज़ों पे ध्यान रखना है, वो आपको पता चलेगा, ताकि आप ऐसी गलती दोबारा से दोहराओ ना। तो इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली, थोड़ा-सा हो सकता है नॉर्मली हम लोग की जो लेंथ होती है 5 से 10 मिनट, उसको हम लोग यहाँ पे क्रॉस कर जाएँ, क्योंकि थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि आपके लिए वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल होने वाली है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग 4 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये एक अच्छा पोर्टफोलियो रिप्रेज़ेंट करते हैं माइक्रो फाइनेंसिंग के अंदर। तो ये 4 स्टॉक्स के ऊपर हम लोग यहाँ पे इनका एक तरह से कह सकते हो कॉन्टेक्स्ट लेंगे, अलग-अलग हम उन्हें डिस्कस करेंगे। चार्ट्स पे अगर टाइम रहा बाद में, तो चार्ट्स पे एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बट मेनली ये वीडियो आपके यहाँ पे फंडामेंटल के अराउंड ही रिवॉल्व करने वाली है। अभी यहाँ पे फ्यूजन फाइनेंस अगर देखा जाए, तो यहाँ पे टॉप से अगर देखा जाए तो 74% डाउन है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की बात की जाए तो 54%, उत्कर्ष और उज्जीवन की बात की जाए तो 48 और 45% ये लोग अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पे डाउन साइड हम लोग को लगाते नज़र आ रहे हैं। अभी 1 साल पहले की बात है, ये सारी कंपनीज़ काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रही थी, लेकिन अचानक से अगर देखा जाए तो कई सारे चैलेंजेज़ यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिल रहे हैं। और एक चीज़ और है, ये हम लोग वीडियो को पहले ही थोड़ा-सा क्लियर कर दें, कि यहाँ पे अगर आप लोग 5 साल का डेटा देखोगे, प्राइस टू बुक और प्राइस टू अर्निंग्स वाइज़ वैल्यूएशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको ये सारे रेशियो पिछले 5 साल से नीचे नज़र आएँगे। मतलब हो सकता है आपको लगे कि ये 5 साल में सस्ते सस्ता भाव आज आपके इस डेट पे आपको इन कंपनीज़ का मिल रहा है। लेकिन वो थोड़ा-सा कह सकते हो डिसीविंग हो सकता है, क्योंकि एक चीज़ तो देखो यहाँ पे सही है, कि अगर यहाँ पे मीडियन पीई अगर देखी जाए, क्रेडिट एक्सेस का हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पे रिप्रेज़ेंट करता है मार्केट शेयर अपना माइक्रो फाइनेंसिंग लेंडिंग में, और साथ ही साथ एक लीडर भी है यहाँ पे सेक्टर के अंदर। तो सारी कंपनीज़ को अकेले ये रिप्रेज़ेंट कर लेगा। अकेले रिप्रेज़ेंट कर लेगा, मतलब कि ऑलमोस्ट सारी कंपनी में यही आप लोग को सिमिलर सिचुएशन नज़र आएगी। अभी यहाँ पे मीडियन पीई अगर देखा जाए क्रेडिट एक्सेस का, तो आप लोग को क्या देखने के लिए मिलेगा, 26। ये पिछले 5 साल की हम बात कर रहे हैं। और करंट पीई अगर देखोगे, तो यहाँ पे 9.9 का है। मतलब 26 से तो काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है। इस हिसाब से अगर देखा जाए, तो यहाँ पे काफ़ी सस्ते भाव पे अगर आपको यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी मिल रही है। साथ ही साथ प्राइस टू बुक में भी अगर देखा जाए, तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, कि 1.9 यहाँ पे प्राइस टू बुक है अभी, और एवरेज 3.7 की है। तो ये भी 5 साल के एवरेज से हम लोग को काफ़ी नीचे ट्रेड करते नज़र आ रही है। बट एक कैच है यहाँ पे, कि इस मतलब जो हम लोग का करंट क्वार्टर है, इसमें हम लोग के यहाँ पे जो बैंक्स थे, उन्होंने थोड़ा-सा यहाँ पे अपनी गाइडेंस नीचे कर दी है। गाइडेंस नीचे कर दी है, मतलब कि उन्होंने कहा है कि अगले 1 साल यहाँ पे परफ़ॉर्मेंस उनकी थोड़ी-सी कम हो सकती है। जैसे कि इनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी यहाँ पे अगर देखा जाए, तो 20-22%, 25% के आस-पास भी गई थी। वो घटा के 8% के आस-पास कर दी गई है। यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट की यहाँ पे जो गाइडेंस है, उसको यहाँ पे डिक्लाइन कर दिया गया, मतलब नीचे कर दिया गया है। तो ओवरऑल ये सारी जो रिविज़न होती है ना, वो अगर आप लोग एवरेज 5 साल से अगर कंपेयर किया जाए, तो अभी थोड़ा-सा लोअर साइड पे है। तो इसलिए ये डिस्काउंटेड प्राइस अभी आपको यहाँ पे मार्केट के अंदर देखने के लिए मिल रहा है, और ये जस्टिफाइड है। इसलिए अभी हम लोग यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि ये सारी कंपनीज़ आज हम लोग को सस्ते भाव पे मिल रही हैं। हम लोग को एक तरह से ये देखना चाहिए कि अपने एस्टिमेटेड प्रॉफिटेबिलिटी और एस्टिमेटेड ग्रोथ के हिसाब से यहाँ पे ये सारी कंपनीज़ हम लोग को डाउनसाइड आते नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पे जब अर्निंग्स की जब रिवीजन हो जाएगी, मतलब ये सारे बैंक जब कहने लगें कि हाँ, कि यहाँ से हम लोग की अर्निंग्स धीमे-धीमे बढ़ सकती हैं, जो कि हो सकता है आप लोग को फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर से देखना स्टार्ट हो जाए नेक्स्ट ईयर के। इनफैक्ट हो सकता है कि ये आप लोग का जो थर्ड क्वार्टर है या फोर्थ क्वार्टर के स्टार्टिंग से ही ये थोड़े बहुत रिविजन्स आपको देखने के लिए मिल जाएँ। बट अभी के लिए थोड़ा-सा हम लोग को यहाँ पे सिचुएशन डिम ही नज़र आएगी। और इन इवन हम लोग यहाँ पे इंडसइंड बैंक की बात की जाए, जो सिर्फ़ 9% का अपना लोन पोर्टफोलियो में यहाँ पे एमएफआई को लोन्स देता है। वहाँ पे भी अगर देखा जाए, तो 33% का डिप देखने के लिए मिला है। मतलब जितने भी बैंक्स यहाँ पे एमएफआईज़ में अपना एक्सपोज़र रखे, तो वहाँ पे हम लोग को गिरावट देखने के लिए मिली है। रीज़न्स हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे करंट चैलेंजेज़ जो हैं, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्डर से चलेंगे यहाँ पे हम लोग। की चैलेंजेस में अगर देखा जाए, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आज के रेट पे क्रेडिट कॉस्ट की आ गई है। क्योंकि 1 साल पहले अगर देखोगे, तो 2.2 यहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट थी। आज के रेट पे अगर देखा जाए, तो वो दुगने से भी ज़्यादा हो गई है। 5.4 या 5.6 के आस-पास यहाँ पे वैरी कर रही है यहाँ पे। बस दूसरी चीज़ यहाँ पे एलटीवी रेशियो एक थोड़ा-सा प्रॉब्लम है।
एलटीवी रेशियो होता है कि यहाँ पे मान लो आज 70% एलटीवी रेशियो है, तो अगर आप लोग को एक घर खरीदना है या एक ज़मीन खरीदनी है, जिसके लिए आप लोग को 1 लाख रुपए चाहिए, उसका बैंक अगर आज 70% यहाँ पे उसका एलटीवी रेशियो है, तो सिर्फ़ 70,000 रुपए आपको एसेट की वैल्यू के तौर पे आपको देगा। बाकी के 30,000 रुपए आपको खुद से लाने पड़ेंगे। और इसी तरह अगर 60% आज के रेट पे एलटीवी रेशियो जो कि थोड़ा-सा आज के रेट पे थोड़ा-सा कम हो गया है, तो उस केस में क्या करेगा, अब ये सिर्फ़ बैंक आपको 60,000 देगा, बाकी के 40,000 आपको खुद से लाने पड़ेंगे। अब इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा कंपनी के ओवरऑल बुक्स पे? इससे होगा ये कि कंपनी की एसेट्स की वैल्यू नीचे आएँगी, क्योंकि ये लोन ही कंपनी का यहाँ पे बैंक का एसेट होता है। यहाँ पे पहले 70,000 रुपए बैंक देती, तो यहाँ पे ज़्यादा लोन्स आते, कंपनी के पास ज़्यादा इंटरेस्ट आते। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ़ 60,000 है, तो यहाँ पे इस 60,000 से क्या होगा कि कंपनी की ओवरऑल लोन बुक यहाँ पे कम हो जाएगी। तो लोन बुक की जो आने वाले समय में ग्रोथ है, वो भी आप लोग देखोगे कि यहाँ पे कंपनीज़ प्रोजेक्ट करेंगी कि यहाँ पे कंपनी की लोन बुक गिर सकती है। मतलब गिरेंगी नहीं, लेकिन यहाँ पे एक तरह से जो ग्रोथ थी, जो पहले 20% पे बढ़ती थी, 30% पे बढ़ती थी, अब वो 8% या 9% हो सकता है इस पेस पे बढ़े। तो यहाँ पे इन 2 पॉइंट से आपको 2 चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कंपनी की मार्जिन्स यहाँ पे कम होने वाली है इस आने वाले 1 क्वार्टर के अंदर, और इसके साथ-साथ कंपनी की सेल्स भी यहाँ पे थोड़ी-सी कम हो सकती है। और इसके साथ-साथ यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी ये लोग थोड़ा-सा इसके ऊपर भी थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। क्रेडिट आपको यहाँ पे स्कोर वगैरह थोड़ा-सा ज़्यादा चाहिए होगा उसी लोन के लिए, उसी क्रेडिट कार्ड के लिए। तो फिर से ये चीज़ यहाँ पे सेल्स पे इम्पैक्ट डालने वाली है, और इसके साथ-साथ यहाँ पे थोड़ी-सी स्क्रूटनी ज़्यादा होगी लोन प्रोवाइड करने में, तो ये एक अच्छी चीज़ है। मतलब ये देखो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एलटीवी रेशियो और क्रेडिट कार्ड और ये वाला बोरोवर की जो स्क्रूटनी है, ये तीनों पॉइंट कंपनी की ओवरऑल स्ट्रेंथ बिल्डअप करेगी, लेकिन यहाँ पे कंपनी की सेल्स को इम्पैक्ट करेगी ये। मतलब ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ एसेट है वो तो बढ़ जाएगा, बट सेल्स इम्पैक्ट होगा इससे। अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो लोन पोर्टफोलियो की हम लोग बात कर रहे थे, तो प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेड जो लोन पोर्टफोलियो यहाँ पे देख सकते हो एफवाई 24 में 4.34 था, लेकिन ये आने वाले समय में आप लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है। और ये एमफिन एक वेबसाइट है, उसकी रिपोर्ट्स वैसे तो पेड होती है, बट थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो डेटा इधर उधर से मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिला है कि H1 में FY21 H1 मतलब पहले 2 क्वार्टर के अंदर ये लोन बुक गिर के 4.08% के परसेंट कह रहे हैं, लाख करोड़ के आस-पास आ सकती है, मतलब एक डिक्लाइन यहाँ पे प्रोजेक्टेड है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग देख सकते हो कि नेट इंटरेस्ट इंटरेस्ट मार्जिन जो कि हम लोग अभी डिस्कस किए थे, क्रेडिट कॉस्ट की वजह से वो यहाँ पे गिर सकती है। 11.4 से 10.8% के आस-पास आ सकती है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे शूट अप कर सकते हैं, मतलब सेम काम करने के लिए, सेम बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए कंपनी को ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। क्रेडिट कॉस्ट हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, 6.5% के आसपास आ सकता है, और रिटर्न ऑन टोटल एसेट भी यहाँ पे गिर सकता है। मतलब उसी अवेलेबल एसेट पे यहाँ पे कंपनीज़ कम रिटर्न जनरेट करेंगी। मतलब एक तरह से यहाँ पे एफिशिएंसी रेशियो है, वो यहाँ पे आपको काफ़ी तेज़ी से गिरते नज़र आ रहा है। मतलब यहाँ पे कह सकते हो कि H1 तक, मतलब पहले 2 क्वार्टर यहाँ पे जो आपके नेक्स्ट सितंबर तक है, वो हम लोग के लिए आने वाले समय में थोड़े-से खराब हो सकते हैं इस सेक्टर के लिए। किसी भी तरह की वैसे रिकमेंडेशन नहीं है, हम लोग मेनली जो सारी चीज़ें रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश्ड है, उसी के बेसिस पे हम लोग ये सारे रिपोर्ट डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे क्रेडिट एक्शन ग्रामीण का हम लोग दे भी सकते हैं। यहाँ पे 8 से 12% यहाँ पे इन्होंने गाइडेंस दी है, जो कि 23 से 24% से घटा के की गई। तो मतलब एक काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है एक्सपेक्टेशंस के अंदर, और यहाँ पे आरओई की गाइडेंस भी कम कर दी गई है। अब इसकी देखो कई सारे रूट क्राइसिस, यहाँ पे जो क्राइसिस है उसका काफ़ी रूट कॉज़ भी है। वो पिछले 1 साल से अगर आप लोग नोटिस करोगे तो आपको धीमे-धीमे वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं। अब क्या-क्या है, अगर ये थोड़ा-सा ग्राउंड लेवल पे अगर रिसर्च की जाए तो ज़्यादा अच्छे से पता किया जा सकता है। ऑल्दो वो चीज़ें करना मुश्किल होता है, लेकिन इधर-उधर से न्यूज़ हम लोग को मिलना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहली चीज़ अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्रेडेटरी प्राइसिंग हो रही थी, और यहाँ पे एक तरह से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो ट्रांसपेरेंसी की थी। यहाँ पे कोई भी किसी भी हिसाब से यहाँ पे लोन बाँट रहा था। प्रेडेटरी प्राइसिंग मतलब हो सकता है कि मार्केट को अगर आपको कैप्चर करना है तो आप लोग सस्ते इंटरेस्ट रेट्स पे यहाँ पे आप लोग लोन प्रोवाइड कर दिए, या अगर आपको कोई कॉम्पिटिशन नहीं है अगल-बगल उस एरिया में, तो आप हायर इंटरेस्ट रेट पे वहाँ पे सबको लोन बाँटे जा रहे हो। अब हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन बाँटे जाओगे और उनके पास, सामने वाले पार्टी के पास पैसा नहीं है, इतना ज़्यादा आप इंटरेस्ट रेट उसको लगा के दे रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा, डिफ़ॉल्ट्स होना स्टार्ट हो जाएँगे। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिली है यहाँ पे, और साथ ही साथ इवैल्यूएशन भी नहीं हुआ था यहाँ पे हाउसहोल्ड इनकम्स का और लायबिलिटी का। मतलब किसी भी हिसाब से यहाँ पे आप उठा के लोन आसानी से ले सकते हो। और एक रिपोर्ट के हिसाब से ये भी हम लोग को देखा गया था कि एक-एक आदमी 4-4 लोन लेके घूम रहा था।
मतलब अगर उसको सिर्फ़ 50,000 का लोन लेना है, तो वो 2 लाख तक का लोन लेके घूम रहा था। तो उसके पास इतनी इनकम थी नहीं कि वो उतना पैसा वापस कर पाए। तो ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पे आज इनकी डेट पे इतने ज़्यादा एनपीएज़ बढ़ रहे हैं और इनकी एसेट की वैल्यू लगातार घटती जा रही है। और इनको खुली छूट भी दे दी गई थी। तो हम लोग को पिछले 3 साल में अगर देखा जाए तो क्या देखने के लिए मिल रहा था कि जो लोन की टिकट साइज़ थी वो यहाँ पे 27% बढ़ते नज़र आ रही थी। तो मतलब एवरेज लोन साइज़ अगर देखा जाए तो वो इन्होंने बढ़ा दिया। गलत तरीके से गलत आईडी पे गलत इंसान को इन्होंने ज़बरदस्ती लोन दिया। हायर इंटरेस्ट रेट पे उन्होंने लोन दिया। तो ये सारी चीज़ें धीमे-धीमे अगर देखा जाए तो एक बैड प्रैक्टिसेज़ में जुड़ती जाती हैं और बैंक्स को एक चीज़ हम हमेशा यहाँ पे कहते हैं, अगर आप लोग मेरी पुरानी वीडियोज़ भी देखे होंगे तो उसके अंदर भी हमने कहा था कि अगर आप लोग प्रॉपरली एक बैंकिंग बिज़नेस कर रहे हो, तो एक समय आने के बाद जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जब इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होती है, तो वहाँ पे उनको लोन्स खराब होंगे, वहाँ पे उनके एसेट्स खराब होंगे। और अगर आपने प्रॉपरली किसी की स्क्रूटनी की है, उस बेसिस पे उसको लोन प्रोवाइड किया है, तो अल्टीमेटली जब वो सारे बैंक्स या वो सारी कंपनी खराब कर रहे होंगे, आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी बन जाती है कि आप दूसरी कंपनी या दूसरे बैंक्स की मार्केट या उसका शेयर जाके कैप्चर कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक अपॉर्च्युनिटी भी है। जितने भी स्टॉक्स कंपैरेटिवली आज के रेट पे कम गिरे हैं या जितने भी उनके कम एनपीएज़ हुए हैं कंपेयर टू अदर कंपनी, वो जो दूसरी और तीसरी कंपनीज़ हैं, उनका मार्केट शेयर कैप्चर करेंगे। और वैसे रिकमेंडेशन हम यहाँ पे नहीं देंगे, तो ये थोड़ा-सा आपको खुद से भी देखना पड़ेगा। वैसे ऊपर देखा जाए तो डेटा था वहाँ पे कि कौन-सी कंपनीज़ अ, आउट परफ़ॉर्म की है इस केस में, मतलब कम गिरी हैं, तो वो उनके पास एक अपॉर्च्युनिटी रहेगी यहाँ पे दूसरे बैंक्स की मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए। वो अल्टीमेटली जब स्टॉक प्राइसेज़ जब ऊपर जाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे गाइडेंस में रिविज़न होगा, जब इनके रिटर्न ऑन एसेट और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन्स ये सारी चीज़ें जब बढ़ने लगेंगी, तब आपको वो चीज़ नज़र आएँगी। और एक चीज़ और है वैसे कि हर 2 साल पे हम लोग ने नोटिस किया है कि माइक्रो फाइनेंसिंग सेक्टर में किसी किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा ये सेक्टर नया भी है और प्रॉब्लम्स हमेशा यहाँ पे रहती है। सीज़नल भी यहाँ पे कह सकते हो कि थोड़ा बहुत चीज़ें खराब हो जाती हैं, क्योंकि अगर क्रॉप्स वगैरह आपकी अच्छी नहीं है, रूरल इंडिया उसी तरह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है वेदर पे, तो वो प्रॉब्लम भी एक तरह से यहाँ पे इन सारी कंपनीज़ को परेशान करती हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो डेलिंक्वेंसीज़ बढ़ गई यहाँ पे, मतलब 30 दिन से ज़्यादा यहाँ पे ओवरड्यूज़ हो गए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इनके एनपीएस क्रिएट करना स्टार्ट कर दी यहाँ पे। और ये एक यहाँ पे चार्ट है, इसको ज़रूर देखना कि यहाँ पे टिकट साइज़ यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो FY21 से यहाँ पे लगातार बढ़ते नज़र आ रहा है और Q1 FY25 में सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। और इस टिकट साइज़ के साथ-साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे और मतलब जो नंबर ऑफ कह सकते हो बोरोवर्स हैं, उनके ऊपर मल्टीपल अकाउंट्स थे यहाँ पे। तो मतलब टिकट साइज़ भी बढ़ रही है, साथ ही साथ एक-एक आदमी यहाँ पे 3 से 4 लोन लेके घूम भी रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो इंक्रीज़ इन टिकट साइज़ अलोंग विथ राइज़ इन अकाउंट पर यूनिक बोरोवर। तो यहाँ पे अगर आप लोग 2024 वाला नंबर्स देखोगे, तो ये कंपैरेटिवली 2023 से काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया था। तो ये भी एक क्राइटेरिया है जिस हिसाब से हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि एक थोड़ा-सा यहाँ पे गैप बन रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए फ़िल नहीं किया गया तुरंत, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो एक चीज़ थी यहाँ पे देखने वाली और उसके बाद फ्रॉडुलेंट लेंडिंग वाली प्रैक्टिसेज़ हम लोग डिस्कस कर लिए। एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जैसे यहाँ पे कर्ज मुक्ति अभियान, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बोला गया था कि जो फार्मर्स हैं, उनकी लोन यहाँ पे माफ़ कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि थोड़ा-सा फ़ोर्सी की जा सकती थी और मतलब ये तो रेगुलेटरी रेगुलेटरी बॉडीज़ की भी थोड़ी-सी दिक्कत थी कि ये सारी चीज़ें उन्होंने नोटिस नहीं किया और उसके हिसाब से यहाँ पे रेगुलेटरी चेंजेज़ नहीं लाए इन टाइम। हालाँकि ये सारी चीज़ें इतना आसान नहीं होता है, मतलब आरबीआई जैसी चीज़ यहाँ पे मिस कर जा रही है इन सारी चीज़ों को, तो मतलब इंडिविजुअल लेवल पे थोड़ा-सा मुश्किल होता है ये चीज़ गेस करना। लेकिन इसके साथ-साथ हीट वेव्स की वजह से क्रॉप्स खराब हुई थी, जनरल इलेक्शन और उसके साथ-साथ यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग ये कर्जा मुक्त के बारे में बात कर चुके हैं। तो ये 3 और मेजर रीज़न्स थे जो कि छोटा-छोटा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे किए हैं, अल्टीमेटली यहाँ पे एमफाई सेक्टर को गिराने में। तो अभी के लिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें अब हो चुकी हैं। यहाँ से हम लोग को अब धीमे-धीमे इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा और कोई यहाँ पे क्योंकि ख़ास रीज़न बनता नहीं है कि यहाँ पे और कुछ ना कुछ हो जाए यहाँ पे। अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनफैक्ट यहाँ पे सीज़नल जो क्रॉप्स हैं वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे हम लोग के यहाँ परफ़ॉर्म किए हैं। ठंडी का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि ठंडी भी अच्छी खासी पड़ेगी। तो एक तरह से रूरल इनकम बढ़ सकती है आने वाले समय में और बैंक्स का भी और एफएमसीजी सेक्टर का भी अगर यहाँ पे आप लोग रिपोर्ट्स पढ़ोगे, तो यही चीज़ बार-बार रिपीट की जा रही है कि रूरल इनकम यहाँ पे इम्प्रूव हो सकती है। तो अगर रूरल इनकम इम्प्रूव करती है, तो यहाँ पे इन सारे बैंक्स को यहाँ पे अल्टीमेटली थोड़ी बहुत रिलीफ मिल सकती है।
अभी उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट डेफ़िनिटली फिर यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे करंटली अगर सिचुएशन थोड़ी-सी अगर आप लोग देखोगे तो चैलेंजेस थोड़े-से ज़्यादा हैं। अभी के लिए हमें लगता है कि थोड़ा-सा यहाँ पे हम लोग को वेट करना चाहिए, यहाँ पे इनके गाइडेंस का इंतज़ार करना चाहिए। उसके बाद फर्दर यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार रिपोर्ट डेवलप करेंगे और देखेंगे कि क्या चेंजेस हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। बट एक चीज़ याद रखना, ये किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं थी, ना ही बाय की, ना ही सेल की। तो अगर आपको किसी भी तरह का डिसीज़न लेना है तो अपनी ड्यू डिलिजेंस आप लोग खुद करिएगा। और इसी के साथ-साथ ये रिपोर्ट हम मेंशन भी कर दे रहे हैं नीचे यूट्यूब सेक्शन के अंदर डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली नोटिफ़िकेशन बटन भी ज़रूर दबाना, अगर आप लोग चाहते हो और ऐसी डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग आगे आगे भी करें तो। ओके बाय।